अभी हम लोग गया जिला के डुमरिया ब्लॉक के पनकरा पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं पनकरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विजय प्रसाद जी हैं। इन्होंने लगातार 2009 से अपना पनकरा पंचायत के किसानों का सेवा कर रहे हैं और फिर चुनाव सिर पे आ गया है। तमाम बिहार के पैक्स प्रत्याशी अपना कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। विजय प्रसाद जी बताइए, लगातार आपने 2009 से किसानों के लिए सेवा कर रहे हैं, अब तक की ऐतिहासिक सेवा क्या है? सबसे पहले धन्यवाद। आप पटना से चल गए मेरे यहाँ आए और आपके चैनल से जो भी देखने वाले दर्शक हैं मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूँ। मैं विजय प्रसाद, पनकरा पैक्स अध्यक्ष। और ये 2009 में जब पैक्स का पुनर्गठन हुआ था, 2008 में पैक्स का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद से सबसे पहला चुनाव 2009 में पैक्स चुनाव प्राधिकार के द्वारा कराया गया। उसमें मैं जीत हासिल किया और लगातार ये मेरा तीसरा राउंड है, तो अगला चौथा राउंड हो जाएगा। तो लगातार मैं अपने पैक्स के जो भी मेरे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी मेरे पास सेवा किसानों के हित के लिए आता है, उसको मैं बाखूबी किसानों के बीच में उनके समय के अनुकूल मैं वितरण करते रहता हूँ। उनको मैं सेवा देते रहता हूँ। ये बताया जाए भैया जी, पैक्स एक समिति है, इसका संचालन आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, पैक्स का समिति एक है। इसमें है कि कार्यकारिणी का मेंबर इसमें 11 का मेंबर होता है, एक अध्यक्ष लेकर के 12। और कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत के माध्यम से जब भी होता है उस प्रस्ताव ले लिया जाता है। खाद मान लीजिए कि बनाना है, लाइसेंस बनवाना है, रिन्यूअल करवाना है, या फिर इसके अन्य धान अधिप्राप्ति है। धान हर बार जो होता है, धान के जब अधिप्राप्ति शुरू होता है उसमें बैठक करके उसमें प्रस्ताव पारित करके और उसमें जो रेट निर्धारित होता है किसानों के बीच, कार्यकर्ता के बीच रेट निर्धारण किया जाता है। उसमें धान बेचने के लिए उसमें कौन कौन से उनको पेपर कागजात डॉक्यूमेंट्स देना होता है, अपने प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा बताया जाता है। और फिर हर क्षेत्र में अपने अपने जो क्षेत्र जिनका होता है, 11 सदस्य जो चुने जाते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उनके माध्यम से उनको प्रचार प्रसार करवा करके और किसानों के बीच से करके उसके बाद उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने ऑनलाइन करवा करके निबंधन करवा करके जितना किसान इच्छुक हैं बेचने के लिए उनको रेट बताया जाता है कि इस रेट से आपको धान इस रेट का रेट है, क्योंकि हर साल का अलग अलग रेट निर्धारित होता है। वो रेट जो निर्धारित होता है पूरे एक सीजन का, एक साल का निर्धारित होता है। इस बार कुछ रहता है तो अगला बार उसमें बढ़ करके आता है। विजय जी, ये बताया जाए पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से कौन कौन सी योजना आता है, कौन कौन सी योजना आप लोगों ने किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं? जी, मेरे के यहाँ के पैक्स के माध्यम से अभी तक फिलहाल मेरे के यहाँ अगर सच पूछा जाए तो मुख्यतः रूप से धान अधिप्राप्ति, चूँकि धान का यहाँ पर पैदावार अच्छा होता है। जन वितरण प्रणाली है कि नहीं? जी, धान जन वितरण प्रणाली समिति के द्वारा। ड्रोन का सुविधा आपको पंचायत में किसानों को मिल रही है कि नहीं? जी नहीं, ड्रोन का सुविधा तो वैसा। खाद सेवा बटा है कि नहीं? खाद बंटने का मुख्य उसका कार्य विषय है, क्योंकि 2009 के बाद जब खाद का लाइसेंस हम लोग को समिति को लाइसेंस मिला तो 2-3 बार नहीं, लगातार किसान को सेवा मिल गया है। इसके बाद उसमें नियम एक ऐसा आ गया कि उसका लाइसेंस 3 साल के बाद रिन्यूअल होता है, चाहे पीडीएस का लाइसेंस हो या खाद का व्यक्ति का हो, 3 साल के बाद नवीकरण उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो रिन्यूअल में हमको एक बाधा उत्पन्न हुआ कि उसमें आपको केमिस्ट्री से उसको मैंने मांगा गया कि ग्रेजुएट होना चाहिए उसमें। तो केमिस्ट्री का तो मेरे पास समिति के नाम से लाइसेंस है, मेरा पर्सनल तो है नहीं। तो उसमें आखिर समिति के ही कोई व्यक्ति, उसमें वो भी कोई व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष को होना है या प्रबंधक को होना है। ऐसे कोई अनमोल व्यक्ति रहे तो ऐसे जनरल लाइसेंस रहता तो उसमें हो सकता था, लेकिन अब तो उस समिति का ही ना कोई हो, चाहे अध्यक्ष या प्रबंधक को, उसमें ट्रेनिंग उसको प्राप्त करना होना चाहिए। उसको 15 दिन का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, अभी तक अध्यक्ष को, प्रबंधक को अभी तक एक लेटर मेरे हम लोग को आया है, उसमें प्रबंधक को 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाना है। और ट्रेनिंग देने के बाद वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद जो है सर रिन्यूअल लाइसेंस के लिए उसको लगा करके फिर रिन्यूअल होगा। इसके बाद खाद का सेवा उपलब्ध हो सकता है। अध्यक्ष जी बताया जाए, आपने 2009 से लगातार सेवा कर रहे हैं, लोगों का 1 बार 2 बार चुनाव लड़ने में जी हार जाते हैं तो पसीना छूट जाता है। जी आप लगातार ये चौथा टर्न आपका हो गया, जी। किसानों कैसे दिल जीत रहे हैं कि आप लगातार जीत रहे हैं? देखिए, मेरे साथ पैक्स पनकरा पंचायत के किसान
अभिभावकों का, बुद्धिजीवी वर्ग का मेरे साथ आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं उनके खास करके उनके मैंने कहने का मतलब है कि उन पर उनके विचार से व्यवहार को मैं दिल जीतने का काम किया हूँ। और जो भी मेरे पास से संसाधन उपलब्ध है, सेवा मेरे पास जो भी रहता है, मैं ससमय उनको मैंने बाखूबी मैंने उसको धरती पर उतारने का प्रयास करता हूँ। और हर जगह पर जैसे 11 मैंने यहाँ 11 पैक्स हैं और उसमें मेरा और पैक्स की अपेक्षा बताते हैं हम लोगों को, भाई और पैक्स 11 है, उसमें आप तुलना करके देखें। अगर उससे कम कोई भी सेवा अगर बगल के पैक्स में आया हो, उससे अगर हमको नहीं किया काम या उसको उतारने का काम नहीं किया हो, तो फिर उसमें आप हमको रास्ता हो सकता है बताइए कि भाई अगल बगल में हुआ है, उसका काम तो आप नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि वो उनको कहने का मौका ही नहीं देते हैं। विजय जी बता रहे हैं। तो इसके लिए हम खड़े उतरते हैं अपने काम से और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ प्राप्त है। और इसीलिए मेरा तीसरा और अगला बार भी मेरा आशीर्वाद उनके साथ मेरा प्राप्त है, उनका आशीर्वाद। इसलिए चुनाव जो है आपका सर पे आ गया है, जी मतदाताओं से मिल रहे होंगे, जी। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? इस बार का क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दा जी रहेगा? बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। और मेरा जो कार्यकाल इतने दिनों का मेरा रहा है और उससे बाखूबी हमको तो जहाँ जा रहे हैं पब्लिक संभव प्रयास कर रही है कि आप जो है सो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और करने का मौका वैसे हम कोशिश तो करते हैं। और मेरे साथ है जो भी संसाधन है, जैसे अभी पीडीएस का मामला है, तो पीडीएस में तो 2-3 गाँव मुफ्त है, तो मैं उनको सेवा देता हूँ। बाकी धान अधिक प्राप्ति हो गया, गेहूँ अधिक प्राप्ति देता है, तो गेहूँ में तो खैर इतना बाज़ार से ज़्यादा रेट, हम लोग बार बार इस बात को रखते हैं मीटिंग में भी कि बाज़ार से रेट किसी या पैक्स के रेट से ज़्यादा बाज़ार में रेट हो जाता है, तो उसमें किसान लोग नहीं दे पाते, चूँकि रेट मिलेगा तब तो मुख्यतः वही धान का जो अभी भी आपका पंचायत में किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी किसानों का खास करके उनके पहला तो है कि माने सिंचाई का व्यवस्था, ठीक है, तो सिंचाई में यहाँ पर थोड़ा सा कमी है। तो हमारे के यहाँ वो तो मुखिया और उनके कार्यकाल का या उनके पावर का है, क्योंकि हमारे पास तो वैसा कोई फंड है नहीं। हमारे पास तो जो बताए 2-3 मुख्यतः जो है धान अधिक प्राप्ति, पीडीएस और तीसरा खाद का है, तो वो अनुज्ञप्ति रिन्यूअल नहीं होने के कारण खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसानों को। लेकिन यहाँ पर अभी खास करके सिंचाई का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था